आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे बिहार के एमएलसी चुनाव की, जहां बिहार में 10 सीटों पर बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए यानी कि कल से ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसी बीच सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। पटना में जेडीयू नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और डिप्टी सीएम विजय चौधरी के साथ उनके आवास पर जाकर के मुलाकात की। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह मुलाकात खास मानी जा रही है। वहीं अगर रविवार की बात करें तो रविवार को भी हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज रही थी और इससे पहले रविवार को भी नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मुलाकात हुई थी, जिसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी संजय झा के आवास पर जाकर उनसे मिले थे। इसी तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर के गहमागहमी तेज हो गई है। इसके साथ ही घटक दलों की ओर से सीटों की डिमांड भी शुरू हो गई है। चुनाव के पूरे शेड्यूल के बारे में आपको बता दें, यहां पर हम इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी शेड्यूल की माने तो 1 जून से 8 जून तक नामांकन की प्रक्रिया होनी है। 9 जून को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 11 जून तक नाम वापसी का समय है। 10 तारीख की अगर बात करें तो नामांकन होने की तिथि में 11 जून को नाम वापसी का समय खत्म माना जाएगा और निर्विरोध चुनाव की घोषणा जो है, निर्वाचन की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 10 से अधिक नामांकन होते हैं तो उसकी स्थिति में 18 जून को मतदान कराया जाएगा। विधानसभा कोर्ट की इन 10 सीटों के लिए 18 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शाम 4 बजे के बाद मतों की गिनती होगी और परिणाम जारी किए जाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर रोहिणी ने भी चुनाव लड़ने को लेकर के क्या कुछ कहा है। बता दें कि बिहार विधान परिषद को लेकर के सियासी हलचल के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर के भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। वे चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए इसे सिर्फ अफवाह बताया। रोहिणी ने एक्स पर लिखा था कि घुसपैठियों, साजिश रचने और विरोधियों के साथ मिलीभगत करने वालों का गिरोह अपने चंद मीडिया मित्रों की मदद से मेरे आगामी विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी बनने की अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि गंदी नीयत वाले लोगों ने पहले भी मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ऐसी कोशिश की थी और अब इसके साथ ही झूठ का पर्दाफाश हो गया था। इस बार भी होगा। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कुछ महीने पहले मेरे नाबालिग बेटे और मेरी सासू मां के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की अफवाह जमकर फैलाई थी। इलेक्शन कमीशन की ओर से बिहार विधान परिषद को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके साथ ही 9 सीटों पर यहां पर दृष्टिकोण से चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन का काम शुरू हो गया है, लेकिन नामांकन के पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन का पर्चा दाखिल नहीं किया है। बता दें 8 जून को नामांकन की अंतिम तारीख है। इन दो को छोड़कर बाकी कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के लिए जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें एक बीजेपी के संजय का नाम सामने आ रहा है। वहीं और आरजेडी के सुशील कुमार सिंह को छोड़ सभी नए चेहरे और संभावित जताए जा रहे हैं कि नामांकन के अंतिम दिन 8 जून को भी अधिकृत नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। एनडीए के सभी उम्मीदवारों का एक ही दिन नामांकन कराया जा सकेगा। बता दें कि एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे में यहां पर तालमटोल 10 सीटों में जेडीयू को 4 और भाजपा को 3 सीटें मिली हैं।
एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की इस पार्टी को मिलना है और एक सीट चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपीआर को दी जाएगी। नीतीश कुमार तय करेंगे जेडीयू का उम्मीदवार। बता दें कि यहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के बीच लगातार मुलाकात हो रही है। सोमवार को भी नीतीश कुमार की मुलाकात दोनों से हुई, जो कि बेहद खास मानी जा रही है। इसके साथ ही यह चर्चा है कि जेडीयू उम्मीदवार के नाम पटना में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार वरीय नेताओं की सलाह से तय करेंगे। जेडीयू कोटे की एक सीट स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के लिए भी तय मानी जा रही है। दीपक प्रकाश भी होंगे एनडीए के उम्मीदवार। बता दें कि यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश विधान परिषद चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। दीपक प्रकाश सम्राट चौधरी की सरकार में पंचायती राज्य के कैबिनेट मंत्री है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के भीतर कई दावेदारों के बीच चल रही घमासान अब काफी हद तक एक सिमट गई है। बता दें, सामाजिक और जातीय समीकरण को साधते हुए बीजेपी जल्द अपने उम्मीदवार के नाम को भी तय करेगी। आरजेडी के खाते में जा सकता है एक सीट। बता दें कि यहां पर संख्या बल के आधार पर एक सीट आरजेडी के खाते में भी जाने का तय माना जा रहा है। आरजेडी की 2 सीट खाली हो रही है। आरजेडी की एक सीट पर मौजूदा एमएलसी सुशील कुमार सिंह और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के नाम की चर्चा है। ऐसे में जिसके नाम पर मोहर लगती है, यह देखने वाली बात होगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा और अन्य नेता। जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय लिया जाएगा, वो नेतृत्व के द्वारा आप लोगों को बता दिया जाएगा और समय से बता दिया जाएगा। तो ऐसे तैयार है। हम लोग पहले भी सीट जीत चुके हैं एमएलसी का और हमारी तैयारी हमेशा रहती है और समय से आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इनको भेजा जाएगा, किन कैंडिडेट को के बारे में विचार किया जाएगा। सब कुछ डिटेल बता दिए हैं हम लोग। हमारी सरकार पहले भी हमारे जो आदर्श पुरुष हैं माननीय नेता नीतीश कुमार जी के 21 वर्षों के शासनकाल में पूरी सरकार पारदर्शिता के साथ, न्याय के साथ और बिना ईर्ष्या द्वेष का सरकार में काम हुआ है। अभी भी वर्तमान में एनडीए सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भी पूरी नियम प्रक्रिया प्रावधान के मुताबिक काम होता है। उसी मुताबिक हर काम होगा। अगर 15 दिन के बाद अगर नई आवाज खाली कर दी तो अगर का क्या बात है, तो प्रक्रिया है ना, तो नोटिस दिया जाएगा, फिर आगे कार्रवाई होगी। हाँ, जो प्रक्रिया विधि सम्मत है, किसी एक व्यक्ति के लिए नियम कानून नहीं बनता है, ये सबके लिए नियम कानून है। हम लोग नियम कानून प्रक्रिया संविधान के मुताबिक चलते हैं। वो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब क्या कहें, तो स्वतंत्रता है सब। नीतीश कुमार जी, देखिए मैं फिर एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का 20 साल का शासन जो एनडीए के साथ मिलकर चला है, वो देश में पहली बार बिहारी जितने लोग हैं नीतीश कुमार जी के वजह से, कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ बिहारी का सर ऊंचा हो गया। ये नीतीश कुमार जी का देन है। अपने कर्म से, अपने काम से आज देश दुनिया में जहां बिहारी है वो सर ऊंचा करके बात करता है। वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के काम का जो असर है, कोई वोट दे, कोई वोट न दे, कोई पक्ष में हो, कोई विपक्ष में हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती है कि नीतीश कुमार ही है जिसके वजह से हम लोग फक्र से सर ऊंचा करके बात कर सकते हैं कि हम बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और आज भी इस सरकार जो है बिहार में चल रही है, वो नीतीश कुमार जी के का रास्ता जो है उसी रास्ते को आगे बढ़ा रही है। उनका हमेशा सुझाव मार्गदर्शन रहता है और इस सरकार में जेडीयू भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है इस सरकार को चलाने। केंद्र में भी हम लोगों का सहयोग है सरकार चलाने में। ये तो म्यूचुअल चीज है और हम लोग लंबे टाइम से साथ रहे। उनका लगातार डायरेक्शन भी रहता है। अभी हाउस होगा तो दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली से भी बिहार के लिए क्या काम करा सकते हैं उस पर भी नीतीश कुमार जी का नजर रहता है। ये 5 साल में सब कुछ जो
बेस बना दिए, उस चीज को अगले लेवल पे ले जाना है, वो नीतीश कुमार जी का पूरा ध्यान उसमें। 9 सीट पर चुनाव होना है, आप लोग ने आपसी तालमेल हो वो तो हो ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत। हम लोग के तालमेल में इसी से तो परेशानी है लोगों को। मैं देखता हूँ कुछ लोगों को परेशानी रहती है। परेशानी किस बात का है? 202 सीट तो जनता का आशीर्वाद मिला होगा तब ना 20 साल के बाद। आप नजर दौड़ा के देख लीजिए, देश में कोई भी सरकार 20 साल चली हो और उसके बाद इतना बड़ा मैंडेट उसको मिला हो, मुझे तो नहीं दिखता है कहीं पर। बताइए कहीं देश में हुआ? अभी बंगाल में चुनाव हुआ ना भाई, क्या हाल हो गया बताइए। तो इसलिए 202 मिला और जेडीयू भी अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया, 101 सीट लड़े और 85 सीट जीते। तो जो काम काज का, नेता का, ओवरऑल अलायंस का, ये भी बता दूं, इस सब का कोऑर्डिनेशन इतना परफेक्ट था तब ना ये रिजल्ट मिला है। और हम लोग को रिजल्ट मिला है तो रिजल्ट में विनम्रता आती है, एरोगेंस नहीं आता, घमंड नहीं आता। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो सर झुका करके बात करना चाहिए, घमंड में नहीं बात करना चाहिए। और जो ताकत दिया है उसके हिसाब से जवाबदेही भी बहुत बड़ी आ जाती है सरकार के पास। रिजल्ट तो आ गया, सरकार बन गया, लेकिन आपका असेसमेंट भी तो होगा। इसलिए जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया, ये एनडीए का जॉइंट मैनिफेस्टो निकला हुआ है। नीतीश जी गए थे मैनिफेस्टो में, मुझे आज भी वो दिन याद है। उसी दिन बारिश हुआ था और उसी दिन बाय रोड वो चुनाव प्रचार किए थे, दरभंगा मधुबनी में बाय रोड ही प्रचार किए थे और लोग अपने घर से मोबाइल पर प्रचार कर रहे थे। और नीतीश कुमार 75 साल के एज में लोगों के बीच में कुशेश्वर स्थान और समस्तीपुर में घूम रहे थे उस दिन। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जनता सब देखती है। तो इसलिए जो उसी दिन हम लोग मैनिफेस्टो निकाले थे, तो पूरे मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करना, 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने कहा है अगर नौकरी रोजगार देंगे तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार 5 साल में मिलेगा। अगर हम लोगों ने कहा है कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा, आज ये डबल इंजन की सरकार, उसी से रोजगार भी मिलेगा। देखते तो रहिए अगले 5 साल में बिहार कहां तक पहुंचता है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।